हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन फेज़ 2 का पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा फेज़ 1 का वीडियो अपलोडेड है और पार्ट 1 भी इसका अपलोडेड है। 30 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। आज आगे बढ़ेंगे, 30 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और यदि अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो का पीडीएफ होगा दोस्तों, या और अन्य पीडीएफ या कोई और भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी होगा तो पीडीएफ पे हम उपलब्ध करा देते हैं। मतलब वहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देते हैं। मान के जो भी वीडियो आप मान कर नहीं देख पाए वो भी वीडियो आप वहाँ पे हम उपलब्ध करा देते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर क्वेश्चन था, 30 तक हो गया था। एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोला है ये दोस्तों। ये क्या है दोस्तों आपका, क्या आपको अर्धगोला, ठीक है, ये ऐसे होता है अर्धगोला आपका। ये अर्धगोला हो गया दोस्तों। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है आपको 2πr² प्लस आपका πr²। मतलब कितना हो गया दोस्तों आपको 3πr²। इसका क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो चलिए दोस्तों इसमें पुट करते हैं वैल्यू। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 22/7 इंटू कितना हो गया आपको 7/2 इंटू 7/2। क्योंकि 7 अब इसका व्यास है तो त्रिज्या कितना हो गया आपको r कितना हो जाएगा दोस्तों 7/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया आपको 11 बार में कटेगा। ये 7 कट गया दोस्तों, ठीक है। कितना कट गया दोस्तों आपको 7 कट गया। अब चलिए तो कितना हो गया दोस्तों 11 तिया कितना हो गया आपको 33 हो गया दोस्तों। 11 तिया 33 गुना 7 कितना हो गया दोस्तों आपको 2 हो गया, ठीक है। तो 7 तिया 21 हो गया, 7 तिया 21 और 2 कितना हो गया 23/2 हो गया। इसको काट देंगे, 2 का 2 हो गया, ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 115.50 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना है बराबर है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप कितना होगा दोस्तों। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल का 10 गुना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसका ये क्या है 10 गुना है, तो 40 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 400 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला मेरा कितना निकला 400 निकला, ठीक है। कितना निकला 400 निकला। तो ये कितना होता है दोस्तों a² बराबर कितना हो गया आपको 400 हो गया। तो a का मान √अंडर कितना हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया दोस्तों आपका 20 सेंटीमीटर भुजा निकला। तो परिमाप कितना होगा दोस्तों, वर्ग का जो परिमाप होता है, ठीक है, वर्ग का जो परिमाप होगा दोस्तों कितना होगा दोस्तों 20 गुना 4 करेंगे कितना हो गया आपको 80 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखिए समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है। किसमें ट्रिपलेट नंबर देखिए 3 4 5 होता है दोस्तों, उसी का ये। तो ये समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है दोस्तों। 1/2 हो गया दोस्तों, 4 3 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकटतम होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आपको 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 10 गुना 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। तो कितना हो गया 25 गुना कितना होगा आपको √3 हो गया, ठीक है। तो 25 हो गया तो √3 का मान कितना होगा दोस्तों 1.731 होता है, ठीक है। इसको करेंगे कितना हो गया 25 का 25 हो गया, 25 से 75 77 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, 25 7 कितना हो गया 175, 7 कितना हो गया आपको 82 हो गया, हासिल हो गया आपको 18 हो गया दोस्तों। 25 18 कितना हो गया आपको 25 18 कितना होगा आपको 43 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अंक के बाद बैठा देंगे 43.275, 43.25 आपका लगभग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा दोस्तों। तो क्षेत्रफल कितना होता है πr²। ये कितना होगा दोस्तों आपको
पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई पाई कट गया दोस्तों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर, ये होगा 1 1, ये हो गया कितना हमको 16 हो गया, 1 अनुपात कितना हो गया 16 हो गया। अभी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप कितना होगा दोस्तों। अब देखिए ये कितना होगा दोस्तों, आपको 6x, ये कितना हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस यही 25 हो जाएगा। ठीक है, यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो ये कितना x का मान कितना हो गया दोस्तों आपका 25 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, 25 छः का 150 हो जाएगा, और ये 25 पंचे कितना होगा दोस्तों आपको 125 हो जाएगा। तो मैदान का परिमाप कितना होगा दोस्तों, तो परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 150 + 125 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया 2 × 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1 1 275 हो गया, कितना होगा 5 2 10, 7 2 14 1 15, 2 2 4 1 5, 550 आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 14 मीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन कितना होगा दोस्तों। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो दोस्तों आपको 6a² बराबर कितना हो गया आपको 1014 हो गया। इसको काटेंगे दोस्तों, 6 6 हो गया, 6 के 36 हो गया, 6 9 54। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा दोस्तों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, इसका 6a² बराबर कितना हो गया आपको 1014 हो गया। इसको काट देंगे दोस्तों, कितना 169 बार में कट जाएगा, तो ए का मान कितना होगा दोस्तों 169√अंडर, ये 13 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। तो वॉल्यूम पूछा दोस्तों कितना होगा दोस्तों, 1 क्यूब होता है तो 13 का क्यूब कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 2197 आपका सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2197, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा लंबाई 17 सेंटीमीटर और विकर्ण आपका कितना आपको 16 सेंटीमीटर है। तो ट्रिपलेट नंबर पे ये आ जाएगा दोस्तों, 3 4 5 होता है। ठीक है, 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है। ठीक है, ये वाला आपको ले लेंगे। ठीक है, चलिए इस पे बनाते हैं दोस्तों। आपका ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एक समचतुर्भुज हो गया दोस्तों, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होगा। ये 17 हो जाएगा दोस्तों, ये 17 होगा, ये 17 होगा, ये कितना होगा आपको 17 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसका विकर्ण, एक विकर्ण ये हो जाएगा दोस्तों, एक विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा। ये 90 डिग्री पे क्रॉस करता है एक दूसरे का, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये विकर्ण हो जाएगा। जब ये विकर्ण होगा दोस्तों जिसमें कि एक विकर्ण की लंबाई कितना आपको 16 है, ये पूरा का पूरा 16 होगा, तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 8 15 17 होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कितना होगा 15 होगा, तो ये भी 8 होगा, तो ये भी कितना होगा 15 होगा। इसका मतलब एक विकर्ण का मान कितना हो गया दोस्तों आपका 16 हो गया, और दूसरा विकर्ण का मान 15 15 कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो पूछा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2, 16 गुना कितना होगा आपको 30 हो जाएगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, 8 में 8 दिया कितना हो गया 24 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों आपको 2r ± r²/100 होता है। ठीक है, या तो वर्ग की प्रत्येक भुजा या घन की प्रत्येक भुजा या समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा या समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा या वृत्त की परिधि या त्रिज्या को यदि x% मतलब r% वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, ये हो जाएगा 2r। तो कितना होगा दोस्तों आपको 50 दूनी कितना हो गया आपको 50 गुना 2 कर देंगे, वृद्धि होगा तो प्लस में और कमी होगा तो माइनस कर देंगे दोस्तों। कितना हो गया 50 गुना 50 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया दोस्तों आपको 50 दूनी कितना हो गया आपको 100 हो गया प्लस, तो इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 25 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 125%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है दोस्तों वो होता है आपको √3/2 इंटू क्या होता है आपको भुजा होता है। ठीक है, तो हमको भुजा चाहिए, तो परिमाप क्या दिया दोस्तों आपको, परिमाप यहाँ पे दिया आपको कितना 36√3 दिया। ठीक है, तो परिमाप कितना होता है आपको 3a बराबर कितना हो गया 36√3 हो गया। इसको काट देंगे 12√3 हो जाएगा, मतलब a का मान कितना हो गया 12√3 हो गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए √3/2 इंटू कितना हो गया आपको 12√3। अब ये कितना हो गया 2 6 का 12 हो गया, 6 3 18 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों
18 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर व इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ये आपका वर्ग है, ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यहाँ से मध्य बिंदु मिलाया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब पहले सबसे भुजा निकालते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको 36 दिया हुआ, ए का मान कितना निकल गया आपको 6 निकल गया। जब मध्य बिंदु तो ये कितना होगा 3, ये भी कितना होगा 3। तो ये बोला कि मध्य बिंदु से जो निर्मित वर्ग बनेगा एक वर्ग बनेगा, आपको ये वर्ग बनेगा। इसका एरिया कितना हो गया 3 तिया 9, इसका एरिया कितना हो गया 3 तिया 9, टोटल कितना होगा दोस्तों आपका 18 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है √3/4 इंटू क्या होता है आपको x² होता है, x² दे देते हैं, और इसका कितना होगा दोस्तों आपको a² हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये तो कट गया दोस्तों ना, तो ये कितना होगा दोस्तों आपको √3 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, √3 अनुपात 4 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कारण मैदान की 30 फीट के एक भुजा को छोड़कर उसके 3 तरफ से बाढ़ से घेरा जाता है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 स्क्वायर फीट है तो कितने फीट में बाढ़ की आवश्यकता होगी। अब देखिए यह आयत हो गया दोस्तों, आयत हो गया, तो आयत में क्या बोला कि ये आपका 30 फीट है, तो ये कितना आपको 30 फीट है, ये भी कितना होगा दोस्तों 30 फीट होगा। अब हमको ये चाहिए थी, ये चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 690 दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई मान के चलिए 30 फीट है, तो ये हो गया 30 गुना b बराबर कितना हो गया 690 हो गया, ठीक है। 0 0 काट दीजिए, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो b का मान कितना हो गया 23, तो ये कितना होगा 23 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। इसमें बोला कि आयताकार मैदान के 30 फीट भुजा छोड़ के, मतलब एक भुजा को हम छोड़ देते हैं, इसको यदि हम छोड़ देते हैं ये कितना लंबाई हो जाएगा इसका, तो ये हो गया 23 हो गया दोस्तों, 23 लगेगा, फिर 23 लगेगा, फिर कितना लगेगा 30 लगेगा, ये हो गया आपको 76, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है। यदि उस तार का एक वृत्त के रूप में रखा जाता है तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वर्ग का परिमाप, जब तार को किसी परिवर्तन किया जाता है तो वर्ग का परिमाप यहाँ वृत्त की परिधि के बराबर होगा दोस्तों। वृत्त की परिधि के क्या होगा दोस्तों आपका बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ कि a² बराबर कितना दिया हुआ 22 दिया हुआ, तो a का मान कितना होगा दोस्तों √अंडर कितना होगा 22 हो जाएगा, और ये परिमाप इसका कितना होगा, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4√22 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 4√22 हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों 4√22 हो जाएगा, और वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्तों 2πr होता है। तो r का मान कितना होगा दोस्तों 4√22 बटे कितना होगा दोस्तों आपको 2π हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा r का मान निकल गया दोस्तों, यही मेरा क्या हो गया r का मान निकल जाएगा, दो काट दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपको कितना हो गया 222 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों पाई हो जाएगा। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों πr² होता है। तो पाई यहाँ पे रहेगा दोस्तों, r² का मान कितना हो गया 2√22 बटे कितना हो गया दोस्तों पाई हो गया, 2√22 बटे कितना हो गया दोस्तों पाई हो गया, ये पाई कट गया दोस्तों, ठीक है। अभी कितना हो गया 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया, √22 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना आपको बट्टे कितना होगा 22 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, ये 22 कट जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, तो 4 गुना 7 कितना होगा दोस्तों आपको 28, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई कितना आपको 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 4a बराबर कितना हो गया 116 हो गया, इसको काटेंगे दोस्तों कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 नंबर 36 हो गया, तो a का मान कितना हो गया 29 हो गया। आपको ट्रिपलेट नंबर लिखा है दोस्तों 3 4 5, इसमें था 20 21 29 भी था दोस्तों, तो ये आपका 29 हो गया। तो जिस पे हम बना लेते हैं दोस्तों, अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन, मतलब हर फेज में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिपलेट नंबर याद करते हैं तो जल्दी हो जाएगा दोस्तों, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों, अब यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना निकल गया 29, ये भी 29 हो गया दोस्तों, ये भी 29 हो गया, ये भी 29 हो गया। आपको पता है कि 90 डिग्री पे क्रॉस करता है एक दूसरे का, तो एक विकर्ण आपका कितना दिया हुआ 42 दिया हुआ, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 मतलब हो गया 21, ये भी कितना हो जाएगा आपको 21 हो गया। अब देखिए ये 29 हो गया दोस्तों, ये 21 हो गया और 20 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, तो ये 20 होगा तो ये भी 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपको D1 आपको यहाँ पहले से दिया हुआ 42
और D2 कितना होगा दोस्तों, 20 कितना हो गया आपको 40 हो गया। अब एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों, एरिया कितना होगा 1/2 गुना 42 गुना कितना हो गया आपको 40 हो गया। तो इसको काट दीजिए दोस्तों 21, और ये कितना होगा 0 हो गया, ये हो गया 4 4 दूनी 8, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर। इस भूखंड के चारों ओर 85 मीटर प्रति मीटर की दर से तार लगाने का लागत कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चारों ओर तार लगाना है, इसका मतलब इसका परिमाप निकालना होगा। परिमाप के लिए आपको उसमें इससे गुना कर देंगे। अब देखिए आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 11,000 कितना हो गया 25 हो गया दोस्तों। ए का मान कितना होगा रूट अंडर कितना होगा दोस्तों 11 जीरो कितना होगा 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, और ये आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 105 का आपका ये क्या होगा भुजा निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया 105 निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों आपका 105 हो जाएगा दोस्तों इसका भुजा। अब देखिए परिमाप कितना होगा दोस्तों, तो परिमाप कितना होगा दोस्तों 105 को 4 से गुना कर दीजिए दोस्तों, ये हो गया 5 को 20 420 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए 85 मीटर प्रति स्क्वायर फीट से लगाना है दोस्तों, है ना। तो चलिए इसको गुना कर देगा दोस्तों, कितना हो गया 420 गुना कितना हो गया आपको 85 हो गया। अब गुना कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, हासिल 1 हो गया दोस्तों। ये हो गया 8 दूनी 16 5 को 20 6 2 1 36 से कितना हो गया 37 हो गया, हासिल 3 हो गया। 8 चौक 32 3 कितना हो गया 35 35,700 ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज की आवश्यकता है, तो 72 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर आकार वाले कागज के शीट कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि एक लिफाफा बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर वाले के कागज की आवश्यकता है, 72 इंटू इतना सेंटीमीटर वाले कागज के शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं दोस्तों। कितना होगा 72 गुना 48 बटे कितना होगा दोस्तों 18 गुना कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 18 चौक 72 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 4 चौक 16, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या था उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 और विकर्ण की लंबाई कितना आपको 80 सेंटीमीटर। अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक बनाए थे दोस्तों। चलिए क्या है दोस्तों कि परिमाप कितना होता है आपको 4a बराबर कितना हो गया 164 हो गया, ये कितना हो गया 4 चौक है 16 हो गया, 4 चक्का 4 41 हो गया। ठीक है, तो ए का मान कितना निकल गया दोस्तों आपको, ये हो गया आपको 41 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ आपको डी आपको 80 दिया हुआ। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट नंबर आपको निकाल नहीं है, तो ये ट्रिपलेट नंबर आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ए स्क्वायर बराबर कितना होता है दोस्तों आपको D1/D2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है D2/2 का आपका कितना आपको होल स्क्वायर होता है। तो ए का मान कितना निकला यहाँ पे 41 निकला, 41 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 80/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसका मान के चलिए कि नहीं है मत पता, तो D2/A निकालना आपको। ठीक है, तो 41 का कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 9 81 हो गया दोस्तों। 25 में 9 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है 25 में यदि 9 घटा देते हैं दोस्तों 1681 इसका क्या हुआ निकल जाएगा। ये 2 से काटेंगे 40 4 चौक कितना हो गया आपको 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 81 बराबर कितना हो गया D2/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसका मतलब D2/2 बराबर कितना हो गया रूट अंडर कितना हो गया 81 हो गया। D2/2 बराबर कितना हो गया 9, तो D2 का मान कितना हो गया दोस्तों 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, तो अब चलिए देखिए दोस्तों कि D1 का मान D2 भी निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको एरिया निकालना था 1/2 80 गुना कितना हो गया आपको 18 हो गया, ये हो गया 40 18 चौका 72 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और समांतर भुजाएं के 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके लिए क्या दोस्तों ये देखिए आपका एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके समलंब चतुर्भुज की जिसकी समांतर भुजाएं मतलब आपका ये हो गया आपको 10, ये कितना हो गया दोस्तों आपको 20 हो गया, और समांतर भुजा कितना आपको ये 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, जब तक हाइट नहीं निकलेगा तब तक हम इसको हम नहीं बना सकते हैं। अब देखिए ये दोस्तों ये 10 होगा तो दोस्तों यहाँ तक ये कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, ये कितना बचेगा दोस्तों आपका 10 बचेगा। अब हमको ये हाइट निकाल लेंगे तो दोस्तों जब ये 10 होगा तो ये भी 5 होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा आपको 5 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 5 हो गया दोस्तों, ये 10 हो गया, तो ये कितना हाइट निकालना होगा। तो एच निकाल लेते हैं दोस्तों। एच कितना होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा दोस्तों आपको 100, ये कितना हो गया 25 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो गया रूट अंडर कितना हो गया 75 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये 25 या 75 मतलब 5√3 हो गया। तो हाइट निकला 5√3 निकल गया। इसका जो एरिया होता है कितना होता है A/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग होता है दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग इंटू कितना होता है आपको हाइट होता है, ठीक है। हाइट आपका कितना निकला एच निकला है। तो कितना हो गया 1/2 गुना कितना हो गया 30 और गुना कितना हो गया 5√3 हो गया। इसको काट देंगे कितना हो गया 15×75√3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक बेलन और एक शंकु ऊंचाई और आधार की त्रिज्याएं दोनों बराबर है, शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा दोस्तों। अब देखिए शंकु का जो आयतन होता है, तो शंकु का आयतन कितना होगा दोस्तों आपको, शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है। तो r1 कर दीजिए, h1 कर दीजिए। और उसके बाद क्या है कि बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों पाई r² h होता है। इसको r2 h2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पाई पाई तो कट गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपको r और h दोनों इक्वल है, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों 1/3 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया आपको 1:3। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का वर्ग का क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये कितना होगा दोस्तों 30 + 20 कर दीजिए, प्लस 30 × 20 कर दीजिए, ठीक है। बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 50 6 कितना हो गया 56%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर हो तो इसका आयतन कितना होगा दोस्तों। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² बराबर कितना हो गया 864 हो गया। इसको काटेंगे 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यदि किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर इसका आयतन कितना होगा दोस्तों। आप देखिए 6a² बराबर कितना होगा दोस्तों आपको 800 कितना हो गया आपको 64 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 864 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इसको काट दीजिए, 6 हो गया 2, 6 को 24 हो गया, 6 को 24 हो गया। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों 144, मतलब कितना हो गया आपको 12 हो गया। तो आयतन कितना होगा दोस्तों आपको a³ होता है ना, तो ये हो गया 12 का क्यूब कितना होगा दोस्तों आपको 1728 होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी दिया हो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो 8 मीटर पर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों को वर्ग क्षेत्रफल पर रंगाई की खर्च कितना होगा दोस्तों। आप देखिए एक का निकाल लेते हैं तो वही तो 24 हो जाएगा ना। एक बेलनाकार का वर्ग क्षेत्रफल कितना होगा आपको 2 पाई r होगा, ठीक है। ये हो गया 2 × 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना दिया 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको मीटर में बदल लेकर दोस्तों 100 से भागा कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये आपका मीटर में बदल गया, गुना कितना हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको 24 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 24 बेलनाकार हो गया, और इसको 8 से गुना कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 7 चौके कितना हो गया दोस्तों आपका 28 हो गया, ठीक है। आप इसको गुना कर लेते हैं, ये 22 दूनी कितना हो गया आपको 44 हो गया, 4 चौके 16 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32 है, 8 दूनी 16, 3 कितना हो गया आपको 192 हो गया। तो बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपको 100 हो गया, ठीक है। आप देखिए ये हो गया 6, इसको गुना किया जाए दोस्तों ये आपको 1351.68 आएगा। तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे दोस्तों, आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। कितने घन बनाएंगे 9 × 6 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 कर दीजिए, ये हो गया 3 × 9, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है,
सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि आपका क्या है कि सड़क के बाहर बनाया, ठीक है, ये 18 होगा तो ये भी 18 होगा दोस्तों, ये भी 18 होगा तो ये भी 18 होगा। तो बाहर चौड़ा जब बनाया हो तो कितना आपको 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। इधर भी 3 होगा दोस्तों, इधर भी 3 होगा तो इधर भी 3 होगा तो इधर भी 3 होगा, मतलब एक वर्ग बाहर की तरफ बनेगा। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये यदि 18 है तो 18 प्लस 3 प्लस कितना हो गया 3 हो जाएगा। इधर भी कितना होगा दोस्तों 18 हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो 18 3 21, 3 कितना हो गया आपको 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 भुजा निकल जाएगा बाहर वाले का, अंदर वाले का कितना निकल जाएगा दोस्तों आपको 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा तो कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आपको एरिया हो जाएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल का। तो कितना हो गया 24 और 18 को कर लीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया पहले माइनस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है, गुना प्लस ए प्लस बी माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 8 4 12 हो गया दोस्तों, 2 1 42 हो गया, गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 4 24, 1 25, 352 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 252 हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 6 24, 252 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात आपका 2:3:4 दिया, तो बड़े छोटे कोण का अंतर कितना होगा दोस्तों। बड़ा आपका कोण 2 हो गया, छोटा 2 हो गया, बड़ा हो गया 4, दोनों का अंतर कितना हो गया 2 गुना 180 कर देंगे और नीचे अनुपात का योग कर देंगे, 4 3 7 2 9 हो गया, इसको काट दीजिए, 20 बार कटेगा, 20 में 40 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखें जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 हो। तो 8 15 17 होता है दोस्तों, 8 15 17 देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक घनाभाकार कांच के आंतरिक माप 12 मीटर 8 मीटर 4 मीटर जिसकी ऊंचाई 4 मीटर, कमरे की छत सहित 4 दीवारी का पुताई का कुल खर्च कितना होगा दोस्तों, यदि पुताई का खर्च 5 मीटर पर स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों, एक हम घनाभ बना देते हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल मतलब नीचे का हमको छोड़ दिया, मतलब फर्श आपको क्या किया है कि छोड़ दिया, ये होता एल, ये होता बी, ये हो गया एच हो गया दोस्तों, तो ये छोड़ देंगे। तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों, इसका एरिया कितना होगा, ये एच हो गया दोस्तों, ठीक है, ये क्या हो गया एच हो गया, ये क्या हो गया एल एच हो जाएगा, एक एरिया ये हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, एक इधर एक उधर, मतलब कितना हो गया 2L हो गया, प्लस आप देखिए क्या लेना है कि ऊपर वाले को लेना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को लीजिएगा दोस्तों, तो ऊपर वाले को लेने के लिए आपको जो नीचे होगा ऊपर होगा दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों, ये एल हो गया, ये बी हो गया, तो चूंकि एक ही को लेना है तो नीचे ऊपर लेना है, नीचे नहीं लेना, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका 3 पार्ट, आपका कितना हो गया 2 यहाँ पे हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप इधर लेंगे तो ये 2 ले लेंगे दोस्तों, ये कितना होगा दोस्तों, ये एच है, ये बी है, ये कितना हो गया 2BH हो गया दोस्तों, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है, इधर इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो ये भी हो गया, उसके सामने वाला भी हो गया और ऊपर वाला भी हो गया, तो टोटल कितना हो गया 5, 2 2 4 कितना 5 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, LH का मान कितना है दोस्तों, वहाँ पे 12 8 96, 2 गुना कितना हो गया दोस्तों आपको 96 हो गया दोस्तों। या तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल लिख लीजिए और उसको एक कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं दोस्तों, 2 × L + B इंटू कितना होता है आपको H होता है, अब प्लस आपका 4 दीवारी के क्षेत्रफल में से इसको ले लेना है, ठीक है, इसको ले लेना है, इसको ले लेना L × B को एक जोड़ लेना, ठीक है। ये कितना हो गया 2 × L + B हो गया दोस्तों, 12 + 8 इंटू कितना हो गया दोस्तों आपको 4 हो गया, प्लस L का मान कितना हो गया 12 गुना कितना हो गया आपको 8 हो गया, ये कितना हो गया 12 8 20, 20 दूनी 40, 40 चौके कितना हो गया दोस्तों 160, प्लस 12 8 96 कितना हो गया 6 हो गया दोस्तों, 9 6 15 हो गया 256, आपका तो एरिया निकल गया। अब 256 को 5 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 6 5 30 हो गया, 5 25 3 28 हो गया, ठीक है, 5 10 तो कितना हो गया 12 हो गया, तो 1200 कितना हो गया 80, 1280 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, थैंक्स।